एक रूम में पेंट का खर्चा कितना आएगा, जानेंगे पूरा डिटेल। पेंट कॉस्ट फॉर वन रूम। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक कमरे में पेंट कराने में कुल कितना खर्च आता है। मटेरियल, लेबर और टोटल बजट सब कुछ विस्तार में बताएंगे आपको। टोटल क्लियर कर देंगे आपको कि पेंट का खर्चा कितना लगता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूम के साइज के बारे में कि रूम का साइज क्या होना चाहिए, किस रूम में हमें कराना है। उसके बाद हम बात करेंगे पेंट का प्रकार, मतलब कितने टाइप के पेंट होते हैं। पेंट के क्लियर कर देंगे कि कौन कौन सा पेंट क्या क्या रेट में आएगा, कैसे आएगा, वो बता देंगे हम। उसके बाद हम बात करेंगे मटेरियल का खर्चा कितना आएगा, मतलब पेंट जो लगेगा उसका क्या खर्चा आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे लेबर खर्चा, लेबर में कितना लग जाएगा, क्या रुपए स्क्वायर फीट अपना लेबर लगेगा और कितना लीटर हमें पेंट लगेगा। उसके बाद हम मैम टोटल खर्चा बता देंगे आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको पेंट करने में कितना खर्चा लगता है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक कमरे में पेंट का खर्चा कितना आएगा, तो ये है अपना। पहले इसके बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रूम का साइज क्या है। तो सबसे पहले रूम का साइज के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि पेंट के प्रकार, मतलब कितने वैरायटी का पेंट होता है, कौन सा पेंट हम यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपना मटेरियल खर्चा क्या आएगा। उसके बाद अपना लेबर खर्चा क्या आएगा। ये सब मिला के फिर हम टोटल खर्चा निकाल देंगे कि पेंट का कितना खर्चा आएगा एक कमरे को करने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूम का साइज क्या है। तो रूम का साइज हमने दे रखा है 10x12 का, ठीक है, 10 फीट बाई 12 फीट, और हाइट अपना होगा 10 फीट का। तो ये कैसे होगा, ये देख लीजिए, मैंने ड्राइंग बना रखा है। ये आपका वॉल है, ठीक है, और ये नीचे का फ्लोर है, ये वाला फ्लोर है, ये आपका छत है। तो हमने 10 लिया है, ये लिया है आपका 12, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो एरिया है ये 12 है। ये ऊंचाई आपका 10 है, और आपका जो छत का जो है डायमेंशन ये वाला 12 है, मतलब 12x10 का है, और ऊंचाई आपका हाइट जो है ये 10 फीट है। तो ये हो गया। तो टोटल पेंट का जो एरिया बनेगा वो दीवार प्लस सीलिंग, ये दीवार जो 3 तरह के दीवार होंगे, ए बी सी, मतलब ये दीवार भी होगा, ये दीवार भी होगा, ये दीवार भी होगा, ये भी दीवार होगा, और आपका ये आपका सीलिंग भी होगा। तो सबको जोड़ेंगे तो ये अपना कम से कम 500 स्क्वायर फीट का लगभग एरिया बन जाता है, अगर 10x12 का कमरा है तो। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं इसमें अगर केवल दीवार अगर पेंट करना है तो ये केवल 400 रुपये में हो जाएगा, 400 स्क्वायर फीट में हो जाएगा। जैसे दीवार, ये छत को हटा देंगे, छत को माइनस कर देंगे, फ्लोर पे तो होता नहीं है, ये तो फ्लोर है, अगर छत हटा देंगे तो ये कम से कम 400 स्क्वायर फीट हो जाएगा चारों दीवारें। ठीक है, तो ये 400 स्क्वायर फीट हो गया। अब हम बात करते हैं पेंट के प्रकार, कितने तरह के पेंट होते हैं वो मैं पेंट के तरीके के बता देता हूँ। तो सबसे जो पहला होता है वो डिस्टेम्पर होता है, डिस्टेम्पर पेंट होता है। ये सबसे सस्ता होता है, सबसे सस्ता, कम पैसे में काम हो जाता है, ये सबसे सस्ता होता है। उसके बाद आता है इमल्सन पेंट। ठीक है, इमल्सन पेंट होता है जो सामान्य घरों में लगाया जाता है, ये सबसे नॉर्मल पेंट है, ये सबके घरों में लगभग लगाए जाते हैं। और एक होता है आपका इमल्सन हो गया, एक होता है प्रीमियम। प्रीमियम पेंट सबसे महंगा होता है और फिनिशिंग इसका अच्छा आता है, ये थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा महंगा हो जाएगा, ये मीडियम क्लास में आता है, ये सब अक्सर घरों में यही लगता है, यही लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम बात करते हैं मटेरियल का खर्चा क्या आएगा। तो अगर 500 स्क्वायर फीट है, 500 स्क्वायर फीट है, पेंट करने के लिए करीब कम से कम 8 से 10 लीटर पेंट लगेगा। ठीक है, 8 से 10 लीटर का पेंट लगेगा। अब हम बात करते हैं 1 लीटर पेंट कितने का आएगा। 1 लीटर पेंट अगर हम इस इमल्सन पेंट की बात करें, इसकी बात करें, इस वाले जो एवरेज घरों में लगता है इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पेंट जो है इसी का मैं रेट बता रहा हूँ। ये पेंट कम से कम 8 से 10 लीटर लग जाएगा, 8 से 10 लीटर पेंट लग जाएगा। ठीक है, और 1 लीटर पेंट इमल्सन पेंट जो लगेगा, ये बीच वाला मीडियम क्लास का, तो ये कम से कम 150 से 200 रुपये पर लीटर आता है। ठीक है, 1 लीटर का दाम आपका 150 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है। तो ये एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा और आपका किस जगह पे दुकान है, कहाँ से ले रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा। तो इसका टोटल पेंट का जो खर्चा है, ये पेंट का खर्चा कम से कम 1200 से 2500 तक का आ जाएगा। ये हो गया। अगर आप पुट्टी और प्राइमर भी लगवाना है इस पे, अगर मान लीजिए इस पे पहले से आपका पुट्टी और प्राइमर लगा हुआ है, केवल पेंट करना है, तो खर्चा ये है। अगर पुट्टी और पेंट भी लगाना है इन दीवारों पे, तो अगर पुट्टी और पेंट लगाना है तो इस पे 1000 रुपये और 1500 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ लेके चलिए, 1000-1500 रुपये और एक्स्ट्रा लग जाएगा, बढ़ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेबर खर्चा का। लेबर खर्चा का, तो पेंट का लेबर जो खर्चा है, लेबर दर जो है वो 10 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट होता है।
लगभग मतलब ये 10 से 20 रुपये स्क्वायर फीट होता है। तो ये एरिया पे डिपेंड करेगा किस एरिया में आप करा रहे हैं, किस एरिया में आपकी लेबर है, किस एरिया में आपके लेबर हैं, उसके हिसाब से किस एरिया में आपके बना हुआ घर है जहाँ पे पेंट करा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये 500 स्क्वायर फीट का खर्चा आ जाएगा कम से कम 5,000 से 10,000 रुपये तक का। ठीक है, तो ये आपका लेबर खर्चा हो गया। यदि पुराना पेंट हटाना है और पुट्टी प्राइमर शामिल है, अगर मान लीजिए पुराना पेंट पहले से लगा हुआ है उसको हटाना है और पुट्टी और प्राइमर भी मारना है, तो इसमें चार्ज और बढ़ जाएगा, इसका चार्ज और बढ़ सकता है। ठीक है, ये लेबर खर्चा 5 से 10,000 है, तो अगर ये भी काम कराना है आपको तो ये खर्चा और बढ़ सकता है। तब इसका हम टोटल खर्चा जोड़ें अगर हम, तो टोटल कितना खर्चा होगा, कुल खर्चा जो अंदाज लगभग अब मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ पेंट जो होगा, पेंट जो होगा, इमल्सन और लेबर दोनों मिला के आपके 6,000 से 12,000 तक का खर्चा आएगा। ठीक है, इसमें पुट्टी प्राइमर के साथ अगर कराएंगे तो कम से कम 8,000 से 14,000 तक का खर्चा आएगा। ठीक है, इतना खर्चा आ गया। अगर नॉर्मल कराएंगे तो ये आपका 6,000 से 12,000, अगर पुट्टी प्राइमर के साथ कराएंगे तो 8,000 से 14,000 तक का खर्चा आएगा। एरिया और उसके ऊपर डिपेंड करेगा किस जगह पे करा रहे हैं आप। ठीक है, अगर आप खुद से पेंट करेंगे, अगर आप पेंट खुद से कर लेंगे तो आपका लेबर कॉस्ट बच जाएगा, लेबर खर्चा जो लगेगा, लेबर खर्चा आपका पूरा बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान करना है कि कैसे आपने कराना है। मैंने लगभग आपको पेंट का टोटल खर्चा बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक रूम में, एक कमरे में पेंट करने का कितना खर्चा आता है। ठीक है दोस्तों, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।